किसी भी रनिंग रूम में आप जाकर के देख लीजिए कि वहाँ का खाना एक जानवर भी नहीं खा सकता। तो ऐसी जब हम ढंग से खाना नहीं खा पाएंगे, हम किस तरह से विश्राम करेंगे, किस तरह से हम अपनी गाड़ियों का परिचालन करेंगे। ज्ञापन दिया, हाँ हूँ करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। ये देश की प्रगति से जुड़ी हुई मांगे हैं, ये मानवीय मांगे हैं। अगर हमारे साथ अगर न्याय नहीं होगा, हम पब्लिक की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा आज जंतर मंतर पर विशाल धरने का आयोजन किया गया है। ये विशेष रूप से एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस लागू करने के लिए धरना है। और ख़ास तौर से हम लोग गाड़ियों का परिचालन करते हैं और स्पीड में जो रिमूवल जैसी घटना होती है, बिना किसी दुर्घटना के सिग्नल अगर थोड़ा सा भी पार हो जाता है, उसमें हम लोगों को नौकरी से बर्खास्त करके घर भेज दिया जाता है। और उसमें जो नियम दिया गया है कि अगर जो एडिक्वेट डिस्टेंस है उसके अंतर्गत गाड़ी खड़ी हो जाती है तो पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। रेलवे भी उस चीज़ को माना है, लेकिन बहुत से केसों में नहीं मान रहा है। आईबी सिग्नल के बारे में, ऑटो सिग्नल के बारे में और गेट सिग्नल के बारे में एडिक्वेट डिस्टेंस को नहीं मान रहा है और हम लोगों को नौकरी से निकाल के बर्खास्त कर दे रहा है। तो उसके ऊपर में है। दूसरा, रेलवे एक तरह से नियम बनाता है, हमारे वेतन भत्तों के लिए पे कमीशन बैठाता है बड़े खर्चे पे बड़े बड़े विद्वान लोगों के साथ में, लेकिन वही रिपोर्ट रेलवे एक्सेप्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। हम लोगों का नाइट ड्यूटी भत्ता जो पे कमीशन इम्प्लीमेंट किया था, उसको अचानक से एक लेटर दे करके उसको ख़त्म कर दिया। फिर अभी दिया तो उसको मिनिमम में ला दिया। इसी तरह से हम लोगों के रनिंग भत्ते हैं, रनिंग भत्ते के फार्मूले का जो हमारा 1980 से जो चला आ रहा है, जिसके आधार पर हमारे भत्ते निर्धारित होते हैं, पे कमीशन ने उसको माना है, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो वो हमारी मांग है कि जो सिद्धांत है हमारा, उसके अनुसार हमारा वेतन फिक्सेशन होना चाहिए, भत्ते फिक्सेशन हो। अभी एएलपी का है कि असिस्टेंट ड्राइवर को इन्होंने बिल्कुल क्लास 4 के बराबर ला करके रखा है, जबकि ड्राइवर में कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। असिस्टेंट ड्राइवर भी वो अनुभव गेन करने के लिए उसको असिस्टेंट में भर्ती कर किया जाता है। वो हमारा लोको पायलट है, को लोको पायलट है। अभी रेलवे ही लेटर निकाल रही है कि जो राजधानी सुपरफास्ट ट्रेनों में, जो हाई स्पीड गाड़ियों में को पायलट चलता था, ये मेल एक्सप्रेस 2 ड्राइवर काम करते थे, उसकी जगह पे अभी रेलवे लेटर निकाल दिया है कि उसमें एएलपी चलेगा। तो मतलब एक एलपीपी या एलपीएम के बराबर लोको पायलट पैसेंजर या मेल एक्सप्रेस के इक्विवेलेंट आप एएलपी को मान रहे हो, उसके बराबर उसको जिम्मेदारी दे रहे हो जो पहले नियम था, लेकिन उसको आपको एलपी मान नहीं रहे हो, उसको वेतन रख रहे हो एक क्लास 4 के बराबर। तो वो भी हमारी मांग है। अभी असिस्टेंट ड्राइवर को कोई रिस्क भत्ता नहीं है। अभी सुपरफास्ट हाई स्पीड गाड़ियों में, जिसमें 130 160 तक की गाड़ियां चल रही हैं, उसमें जहां को एलपी रहता था उसको रिस्क भत्ता एडिशनल अलाउंस मिलता था, लेकिन एएलपी को कुछ नहीं दे रहे हैं लोग। सर, ये मांग कब से कर रहे हैं? ये मांग हम जब से ये डिमेरिट हैं तब से हमारी मांगें चल रही हैं। उनके ऊपर में जितने भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैं, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, ज्ञापन हो, हैं, वो हम सारे मतलब प्रोसेस अपना रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं, रेलवे के जिम्मेदार वफादार वर्कर हैं। हम अपनी जिम्मेदारी जैसा ट्रेन के परिचालन में अपनी समझते हैं, उसी तरह से अपने अधिकारों को पाने के लिए भी हम डेमोक्रेटिक माध्यम से आश्वासन दिया गया सरकार के आश्वासन। देखिए, इसमें हमेशा टाल मटोल की बात होती है। जब भी कोई बात होती है, हमारी बात से वो कन्विंस होते हैं, लेकिन ऊपर वाले दूसरों के ऊपर डाल करके हमारी बातों को वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जबकि ये बिल्कुल ग्रास रूट की बातें हैं कि एएलपी जब तुम्हारी सुपरफास्ट गाड़ियों में काम कर रहा है, उसको आप बराबर पनिशमेंट दे रहे हो। जितना एलपी को पनिशमेंट दे रहे हो, उतना ही एएलपी को पनिशमेंट दे रहे हो, लेकिन उसको रिस्क भत्ता नहीं आप दे रहे हो, उसका आप रिस्क नहीं मानते हो। केस हो जाने से बराबर पनिशमेंट, उसको भी नौकरी से आप निकाल दे रहे हो। ट्रेनिंग दोनों की एक ही है, साइको सबका सेम है, ट्रेनिंग सबकी सेम है, लेकिन ये हम लोगों में भेद करने के लिए कि ये एलपी है, ये एएलपी है, ऐसा भेद रखने के लिए, हम लोगों में फ्रिक्शन पैदा करने के लिए ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। दूसरा, रनिंग रूम फैसिलिटी जो है, रनिंग रूम फैसिलिटी भी बोलते हैं ये लोग, किताबों में कागज़ों में अपना हाईलाइट करते हैं कि हम क्लास 3 मतलब 3 स्टार होटल का फैसिलिटी हम रनिंग रूम में दे रहे हैं। आप किसी भी रनिंग रूम में आप जाकर के देख लीजिए कि वहाँ का खाना एक जानवर भी नहीं खा सकता। तो ऐसी
अब जब हम ढंग से खाना नहीं खा पाएंगे, हम किस तरह से विश्राम करेंगे, किस तरह से हम अपनी गाड़ियों का परिचालन करेंगे। और उसी की वजह से रनिंग स्टाफ में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। शुगर है, बीपी है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, ऐसी मतलब बीमारियां हम लोगों को पैदा हो रही हैं। ये रनिंग रूम का मतलब जो ठेकेदारी वाला या रेलवे का जो अभी खाना दे रहा है उसकी वजह से, लेकिन रेलवे उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। आपकी मांगे जो है वो सुनने को तैयार है सरकार, या सब सुनते हैं। आपने ज्ञापन दिया हुआ है? हाँ, ज्ञापन दिया, हाँ हूँ करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। अगर वो नहीं मानते तो आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ही अंतर में मतलब प्रशासन को सब तरह से आगाह कर देना चाहते हैं, आपके भी माध्यम से, कि हम देखिए एक मर्यादा में रह कर के अपनी मांगों को रख रहे हैं। ये जेन्युइन मांगे हैं, ये रेल की सुरक्षा से जुड़ी हुई मांगे हैं, ये देश की प्रगति से जुड़ी हुई मांगे हैं, ये मानवीय मांगे हैं। अगर हमारे साथ अगर न्याय नहीं होगा, हम पब्लिक की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? हमारे पास भी परिवार है। तो ऐसा करते करते अगर रेलवे अगर नहीं मानेगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानेगा, तो हो सकता है कि हम लोगों को हार्ड स्टेप लेना पड़े। जो हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से रेल की जो मतलब देश की जीवन रेखा रेल है वो किसी तरह से बाधित ना हो, हमारा पूरा प्रयास है। लेकिन अगर प्रशासन किसी भी तरीके से तैयार नहीं होगा तो अंत में हमको ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है।